हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरवी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक मेडिकल डिग्री कोर्स के बारे में जो कि है बी फार्मा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, इससे पहले मैंने आपको वीडियो दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था डी फार्मा कोर्स क्या होता है। डी फार्मा और बी फार्मा अगर आप नहीं जानते हो ना, तो आपको करना क्या है, कमेंट कर देना है। मैं इन दोनों के ऊपर कंपैरिजन वाली वीडियो ले आऊँगा। हालांकि मैंने डी फार्मा के ऊपर आपको वीडियो दे दी है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप डी फार्मा की वीडियो देख सकते हो। क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो डी फार्मा करते हैं और वहीं पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बी फार्मा करते हैं, है ना। तो कन्फ्यूजन यहाँ पर क्रिएट हो जाती है कि हमें किसके तरफ जाना चाहिए, किस में हमें ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, है ना। तो इसके ऊपर आप कंपैरिजन वाली भी वीडियो जल्द ही लेकर के आऊँगा। तो आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहने वाला है बी फार्मा कोर्स क्या होता है। सबसे पहली बात आपको बता दूं, डी फार्मा जो कोर्स होता है ना, वो एक डिप्लोमा होता है ना, 2 साल का। और जो आपका बी फार्मा है वो एक बैचलर डिग्री है ना। अगर आप बी फार्मा करते हो तो आपके पास एक डिग्री आती है, जबकि अगर आप डी फार्मा करते हो तो आपके पास सिर्फ डिप्लोमा आता है। ओके, तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि फ़ायदे तो बी फार्मा में ही ज़्यादा होंगे, है ना। तो आज की इस वीडियो में आपको बी फार्मा की कंप्लीट नॉलेज मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आप एंड तक कंप्लीट देखिएगा, जिससे कि आपको बी फार्मा जो कोर्स होता है इसकी पूरी कंप्लीट नॉलेज हो जाए एंड आपको क्लैरिटी हो जाए कि हाँ, हमें इस कोर्स की तरफ जाना चाहिए या फिर नहीं, है ना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बी फार्मा कोर्स की जो है पूरी जानकारी लेने वाले हैं कि इस कोर्स में क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, कैसे एडमिशन होगा, कितनी फीस जाएगी, कितनी ड्यूरेशन होती है इस कोर्स की, है ना, इस कोर्स को करने के क्या फ़ायदे हैं। तो इन सभी बातों को आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात करूँ मैं, जो इसमें एडमिशन है ना, एडमिशन किसे किसे मिलता है, यानी इसमें ये कोर्स कौन कौन कर सकता है। जो बी फार्मा कोर्स है इसे कौन कौन कर सकता है ना। तो ये कोर्स पीसीएम या पीसीबी के स्टूडेंट्स कर सकते हैं। आपके पास 12th पास होना चाहिए, यानी आपने 12th किया हुआ होना चाहिए। अगर आपने 12th पास कर ली है, सब्जेक्ट आपका कौन सा होना चाहिए, या फिर आपके पास पीसीएम हो या फिर आपके पास पीसीबी हो, है ना। साइंस मैथ्स वाले स्टूडेंट्स इसे कोर्स को कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपकी जो 12th में परसेंटेज होनी चाहिए वो 50 to 55% होनी चाहिए, यानी 50 से 55% अगर आपके जो कक्षा 12 में अंक हैं, है ना, इतने प्रतिशत आपकी है, तो आप इस कोर्स को कर सकते हो बड़े ही आसानी से। आपको कहीं पर भी एडमिशन मिल जाएगा। एंड इसके बाद हम बात करें कोर्स ड्यूरेशन की, कि आखिर इस कोर्स को हमें करते हैं तो कितना टाइम लगता है। तो इस कोर्स को अगर आप करेंगे ना, तो आपको 4 साल का टोटल टाइम लगने वाला है, यानी ये कोर्स आपका 4 साल का होता है। ओके, तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम फीस की बात करें कि अगर मैं बी फार्मा कोर्स करता हूं तो मुझे कितनी फ़ीस देनी होगी, है ना। तो देखिए, यहाँ पर फ़ीस की बात करें तो गवर्नमेंट और प्राइवेट कई कॉलेज ऐसे होते हैं, कॉलेज टू कॉलेज वेरी कर सकता है ना। काफ़ी स्टूडेंट्स कम में भी करा देते हैं, काफ़ी कॉलेजेस ज़्यादा फीस भी लेते हैं और काफ़ी कॉलेजेस कम फीस में भी आपका बी फार्मा कोर्स करा देंगे, है ना। तो गवर्नमेंट की बात करूं तो गवर्नमेंट में आपकी फ़ीस जाएगी लगभग 30,000 से 40,000 पर ईयर, है ना। प्रति वर्ष आपको जो है 30,000 से 40,000 रुपये देने पड़ेंगे। एंड जो आपका प्राइवेट कॉलेज होते हैं, प्राइवेट कॉलेज में आपको जो है 50,000 से 1 लाख पर ईयर के हिसाब से फ़ीस भी देनी पड़ सकती है। ये मैंने सबसे अच्छे कॉलेज की फ़ीस बताई है ना। जो आपके नॉर्मल कॉलेज होते हैं ना, तो वहाँ पर ये फ़ीस कम हो सकती है ना। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो मैंने जो है मोटा मोटा बता दी, जो गवर्नमेंट कॉलेज होता है उसमें 30 से 40,000 पर ईयर आपकी फ़ीस जाएगी, और जो आपका प्राइवेट कॉलेज होता है उसमें 50,000 से 1 लाख पर ईयर के हिसाब से आपकी फ़ीस जाएगी। एंड जो आप अब सैलरी की बात कर लेते हैं कि अगर मैं बी फार्मा कोर्स कर लेता हूं तो मुझे सैलरी कितनी मिलने वाली है ना। तो देखिए, अगर आप बी फार्मा कोर्स कर लेते हो तो सैलरी आपको जो है 25,000 से 50,000 देखने को मिलेगी, है ना। 25,000 से 50,000 पर मंथ आपको सैलरी देखने को मिलने वाली है, जो कि काफ़ी अच्छी सैलरी है ना। अगर आप इस कोर्स को कर लेते हो तो आपको इतना जो है पैकेज मिलने वाला है पर मंथ के हिसाब से। एंड मैं बात करूँ बी फार्मा कोर्स करने के फ़ायदे के बारे में, है ना। तो बी फार्मा अगर मैं कर लेता हूँ तो मुझे क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, इस कोर्स को करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो देखिए, बी फार्मा अगर आप कर लेते हो ना, तो आप खुद की मेडिकल शॉप खोल सकते हो। सबसे पहली बात, आजकल आपने देखा होगा, आपने अपने गांव में देखा होगा, वहाँ पर क्या होता है, बहुत से मेडिकल स्टोर ऐसे खोल रखे हैं लोगों ने। उनके पास डिग्री या लाइसेंस कुछ नहीं होता है, तो ऐसे में होता क्या है, अगर गवर्नमेंट कोई एक्शन लेती है या फिर पुलिस चेक इन के लिए आती है, तो ऐसे में वो दुकान बंद करके अपनी झोली उठाकर भाग जाते हैं, है ना। तो ऐसे अभी भी काफ़ी सारे लोग हैं जो बिना डिग्री डिप्लोमा के जो है मेडिकल चला रहे हैं, लेकिन ऐसा करना जो है इलीगल है, ये बात आप भी जानते हो ना।
तो सबसे पहली बात, अगर आप बी फार्मा कोर्स कर लेते हो या फिर डी फार्मा भी कर लेते हो ना, तो आपके पास एक लाइसेंस आ जाता है और उस लाइसेंस से ही आप अपना मेडिकल चला सकते हो, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और पहले क्या हुआ करता था, लाइसेंस जो है दे देते थे। जैसे मान लीजिए मैंने बी फार्मा कर लिया, तो मैं खुद का मेडिकल नहीं खोलूँगा, मैं उस लाइसेंस को जो किराए पर दे दूँगा। तो ऐसा पहले हुआ करता था, अब जो है ना के बराबर ऐसा होता है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे, अगर आपने बी फार्मा कोर्स कर लिया है तो आप अपनी मेडिकल शॉप खोल सकते हो, क्योंकि ये बात आप भी जानते हो कि बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाओगे तो चालान तो कटेगा ही, है ना। तो यहाँ पर मैंने बता दिया। एंड अगर आप मेडिकल नहीं खोलना चाहते तो आप फार्मासिस्ट जो कंपनी होती है ना, उनमें भी काम कर सकते हो। फार्मासिस्ट कंपनी कौन सी होती है, जहाँ पर दवाई बनती है ना, जहाँ पर दवाई बनती हैं, तो वो फार्मासिस्ट कंपनी होती हैं और वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो, उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। एंड रिसर्च सेंटर जो होते हैं ना, उनमें आप काम कर सकते हो। एंड अगर आप इनमें से किसी को नहीं करना चाहते, आप टीचर बनना चाहते हो, पढ़ाना चाहते हो, है ना, बी फार्मा या फिर 10th या 12th लेवल के जो है टीचर बनना चाहते हो, तो वो भी बन सकते हो। टीचर आप आराम से बन जाएंगे अगर आप इस कोर्स को कर लेंगे। एंड इसके बाद आप बी फार्मा करने के बाद डिप्लोमा भी पढ़ा सकते हो, यानी डी फार्मा भी पढ़ा सकते हो। ओके। एंड इसके बाद विदेश में जो है जॉब करने का मौका मिलता है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि अगर आप बी फार्मा कोर्स कर लेते हो तो आपको विदेश में जॉब करने का मौका मिलता है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने जो आपको बताई हैं, ये लगभग मैंने पूरी जानकारी दे दी है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट में बताइएगा, बाकी मैंने लगभग सारी जानकारी इसमें इंक्लूड कर दी है ना। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी गर्मी बहुत ज़्यादा है, फ़ैन मैंने चलाया नहीं, तो हो सकता है पसीना आ रहा हो मुझे ना। तो यहाँ पर बात करते हैं कि आपको और भी अगर कोर्सेज़ के बारे में जानना है ना, तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। ओके। तो अगर वीडियो अच्छी लगी, हमारी मेहनत अच्छी लगी, तो एक लाइक करके ही जाइएगा। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। इस चैनल पर आपको सभी करियर काउंसलिंग रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। ओके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।